बांदा के अवस्थी धर्मशाला स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस की प्रेस वार्ता में योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला गया। जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने एनसीआरबी आंकड़ों के हवाले से कहा, प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन चुका है, जहां देश के 15% महिला अपराध और दलितों पर सबसे अधिक वारदातें होती हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे जाति और धर्म के आधार पर अपराधियों को संरक्षण देते हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल हो गई है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। प्रवक्ता मुमताज अली और भगवान दीन गर्ग इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर मंच से कहते हैं कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त है, लेकिन जब से ये सरकार आई लगभग 8 साल से योगी शासन चालू है, पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर हम कहें कि इस उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में कह के अपराध प्रदेश कहा जाए तो कोई अच्छी नहीं। इतना ऐसा है कि प्रत्येक जिले में कोई न कोई घटना आपराधिक रोजाना हो, ऐसा कोई दिन शेष नहीं है जहां पर आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं। पूरे प्रदेश में महिलाओं के प्रति जितने अपराध हो रहे हैं उसका 15% अकेले उत्तर प्रदेश में, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। इतना ही नहीं, जो सामाजिक अपराध खत्म हो गए थे, अब भाजपा शासनकाल में फिर से वो अपराध चालू होने लगे, जैसे दलितों को बारात न निकलने देना, उन्हें धोबी पर न चढ़ने देना और दबंग उन्हें अपने इलाकों से न निकलने देना। ये जो पुरानी एक प्रथा थी वो सब समाप्त हो गई थी, कांग्रेस शासनकाल में खत्म कर दी गई थी। इस भाजपा सरकार में, योगी जी की सरकार में होना चालू है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, अपराधियों का कानून का डर खत्म सा हो गया है। शर्मनाक स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। कहते हैं बुलडोजर चलवाते हैं, तो बाबा जी का बुलडोजर धर्म और जाति देखकर चलता है। हम सबकी ये मांग है कांग्रेस जनों की कि अपराध और अराजकता राज कायम है। हम मुख्यमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा चाहते हैं कि वो अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने, इस बात की जिम्मेदारी लेते कि कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि आप लोगों ने मीडिया के द्वारा ही जानकारी मिली है और हम लोग मौके पर भी गए हैं। कालिंजर इलाके में 6 साल की लड़की के साथ, बच्चे के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ। बबेरी तहसील में अभी आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को गला दबाकर मार दिया गया और कह दिया गया कि बच्चे ने मार दिया। उसमें निश्चित बच्चे का हाथ नहीं है, वहाँ पर किसी बड़े पुरुष का हाथ है, लेकिन दर्शाया गया है कि लड़के ने मारा है। बच्ची 5 साल की बच्ची है। चिल्ला थाना क्षेत्र में आपको मालूम है कि उस लड़की के साथ 3 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वो कानपुर ले गए, वहाँ पर अस्पताल में मर गई। तो काशीराम कॉलोनी में हुए, मतलब इतनी है कि गिनती कराई जाए तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई दिन, ऐसे महीने बाकी नहीं जिसमें 30 दिनों में 30 दिन अपराध न होता हो प्रत्येक जिले में। कहीं लोगों को जला डालना, पूरे जो है विरोध करने पर लाठी डंडों से पीटना। सबसे बड़ी बात है आपसे ये बताई गई कि जो हमारे ओबीसी एससी भाई लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका तो जीना मत और कह देते हैं अपराध खत्म हो गया। अपराध खत्म नहीं हुआ है, अपराध बढ़ गया है, अपराध लोगों को कोई भय ही नहीं रह गया। ये स्थिति आ गई। तो हम सबकी इस प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है कि हम सबकी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें। खाद के नाम पे किसानों को मिल नहीं रहा, खाद के नाम पे डंडे मिल रहे हैं। जहाँ 1000 की आवश्यकता है वहाँ पे 100 बोली जाती है और उनकी प्राइवेट दुकानों में सेटिंग है। उसके पहले भी हम इसके लिए ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में जो बारूद जो नहीं रेंगती है वो अपने मन का करती है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट और एनसीआरबी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके जो उसने रिकॉर्ड पूरे देश का डाटा इकट्ठा किया है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश पहले नंबर में आता है। ये हमारा कोई डाटा नहीं विपक्ष का, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का डाटा है। उसके अनुसार पूरा प्रदेश नंबर 1 में चल रहा है। 7.4% प्रति व्यक्ति की दर से समझ लीजिए क्राइम यूपी में हो रहा है। उनके डाटा ही बता रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरह फेल है। इसलिए माननीय योगी जी को अब इस्तीफा ही दे देना चाहिए।